सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया सीएम कमलनाथ के बयान का सपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम बात करेंगे दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने पर सीएम कमलनाथ का सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हां, आपको बता दें कि बीते दिनों छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे थे कमलनाथ, जहां पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बयान दिया था कि दिग्विजय सिंह जहां से चाहें जैसे चाहें वो चुनाव लड़ सकते हैं और मेरा आग्रह है उनसे कि वे प्रदेश की सबसे कठिन सीट से लोकसभा चुनाव लड़े। यानी कि साफ साफ संकेत दिए थे उन्होंने कि बीजेपी के अभेद किले रहे हैं जो इतने सालों से भोपाल या फिर इंदौर या विदिशा, किसी की भी हम बात करें, दिग्विजय सिंह जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और अभी इस बयान का ही सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता राहुल पटेल। राहुल, मैं जानना चाहूंगी कि बहुत ही हैरानीजनक रहा ये, जिस तरह से हम देखते हैं कि 3 गुटों से बनी हुई है कांग्रेस, और उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया अब सीएम कमलनाथ का दिग्विजय सिंह के बयान पर सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, वाकई में ये हैरान करने वाली बात है। जी, निश्चित तौर पर दीक्षा, यदि हम बात करें तो दिग्विजय सिंह जिस प्रकार से राजनीतिक करियर की एक दोबारा वापसी कर रहे हैं, इतने लंबे सालों से उन्होंने सक्रिय राजनीति से यूं कहें कि दूरियां बनाए रखी थी, तो ऐसे में दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने पर अटकलें तेज है कि आखिर वो कहां से चुनाव लड़ेंगे ये तो लगभग तय हो चुका है, क्योंकि उन्होंने पिछले बीते दिनों भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जहां से भी मुझे पार्टी मैदान में उतारेगी मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। वहीं हम बात करें दोनों बयानों की, तो इसमें बड़ी गौर करने वाली बात है कि इसे चैलेंज कहा जाए सीएम कमलनाथ का या फिर इसके पीछे कोई राजनीति या फिर कोई रणनीति सोची समझी। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से सीएम कमलनाथ ने साफ तौर पर अपने ही लहजे में एक चैलेंज भी दिया है कि दिग्विजय सिंह को सबसे कठिन सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए, और लिहाजा कहीं ना कहीं अब यह भी अटकलें तेज हो गई है कि सबसे कठिन सीट जो मानी जाती है वो इंदौर, भोपाल और विदिशा है। ऐसे में कहीं ना कहीं यह अटकलें लगाई जा रही है क्या इन 3 सीटों में से कहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो वही जिस प्रकार से सीएम कमलनाथ ने बयान दिया था, उसी बयान के 24 घंटे के भीतर जिस प्रकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया है और सीएम कमलनाथ का पूरी तरह समर्थन किया है कि हां बिल्कुल दिग्विजय सिंह को किसी कठिन सीट से चुनाव के मैदान में उतरना चाहिए, तो जिसको लेकर अब यूं कहें कि अटकलें तेज हो गई। क्या आखिर जिस प्रकार से पार्टी आला कमान या कहें कि तीनों ही दिग्गज नेता एक धुरी पर होते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें कठिन सीट पर लड़ना चाहिए, इस तरह के संकेत साफ तौर पर अब दिखाई दे रहे हैं। दीक्षा जी बिल्कुल। राहुल, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी कि सिंधिया ने सीएम कमलनाथ के बयान का समर्थन तो कर दिया है, पर क्या दिग्विजय सिंह यदि चुनाव लड़ते हैं तो उनकी राह उतनी आसान रहेगी? क्योंकि वो बीते 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, वो जो है राजनीति से, एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहे हैं। उसके बाद एक बार फिर से राजनीति में वापसी, वो भी फुल फ्लेजेड, क्या उनके लिए उनकी राह आसान रहेगी? जी दीक्षा, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से आपने कहा कि 10 साल, बिल्कुल 10 साल जब उन्होंने एक यूं कहें कि एक शपथ ली थी कि अगर मैं चुनाव हारता हूं मध्य प्रदेश का तो 10 साल के लिए सक्रिय राजनीति में नहीं रहूंगा। तो जब इस तरह की बात सन 2003 में उन्होंने की थी, तब से लेकर 2013 में उनका जो पूरा उन्होंने एक संकल्प लिया था, वो संकल्प 2013 में ही पूरा हो गया था। लेकिन उसके बाद वो पार्टी संगठन के अलग अलग पदों पर जरूर रहे, लेकिन सक्रिय राजनीति में चुनाव नहीं लड़े। यानी यूं कहें साफ तौर पर कि 2003 के बाद से वो चुनाव नहीं लड़े। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं आपको और बताना चाहूंगा, आपका प्रश्न था कि क्या राह आसान होगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पीछे भी 2 तरह की चीजें हैं। एक ये चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के अभेद किलों को भेदने के लिए कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा जाए, तो साफ तौर पर पार्टी आला कमान की इसके पीछे मंशा यह भी है कि यदि इस तरह का कार्ड खेला जाएगा तो निश्चित तौर पर उस सीट पर जो सियासी समीकरण है वो गुणा भाग बदलेगा, और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह की जो चाणक्य नीति है, जो इनके नेता, उनके जो कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट है हर जगह है, तो ऐसे में इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि राह बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है। लेकिन जिस प्रकार के प्रदेश और प्रदेश में हालात बने हुए हैं, ऐसे में ये तीनों ही जो सीटें हैं जो गढ़ कही जाती भारतीय जनता पार्टी की, ये सन 1989, अगर मैं बात करूं 1989 के बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही है। तो ऐसे में राह तो
आसान नहीं होगी, लेकिन ये राजनीति है। यहाँ कुछ भी कह देना या यूं कहें कि कुछ भी कयास लगाना बिल्कुल ही नाइंसाफी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से दिन प्रति दिन नए बयान, नए वादे, नए इरादे और नई सारी समीकरण को देखते हुए कभी भी राजनीति पलट मार देती है। तो बहरहाल अब देखना होगा कि इनके पीछे कितनी सच्चाई है, लेकिन कुल मिलाकर जिस प्रकार के बयान दिए हैं नेताओं ने, इससे तो साफ तौर पर हो गया कि दिग्विजय सिंह किसी कठिन सीट से मैदान पकड़ते हुए नजर आएंगे। दीक्षा जी बिल्कुल, सीएम कमलनाथ के बयान से और उसके बाद जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका समर्थन किया है, ये फिर से साफ हो चुका है कि विधानसभा की जीत के बाद एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी उसी फॉर्मूले को अपनाती हुई नजर आ रही है, जहां वो एकजुट होकर एक साथ मिलकर रणनीति पे एक साथ काम करेगी, जिससे कि उनकी विपक्ष पार्टी को हराने में आसानी हो। ये था अब तक का ताजा तरीन मुद्दा जो हमने आपके सामने पेश किया है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।